बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड है, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए इनका मेथड देख रहे थे कि अगर हमने सेकुलर ट्रेंड मालूम करना है तो इसके लिए जो डिफरेंट मेथड हैं वो किस तरीके से हमें हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, और अगर वो आ जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन के लिहाज से तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व फर्स्ट मेथड था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कल भी वीडियोस में कहा था कि मैं ये तमाम मेथड जो हैं विद एग्जांपल सेपरेट करके बताऊंगी हर वीडियो में, ताकि आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब स्टूडेंट, कल जो हमने मेथड किया था ना वो मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व था। आज हमने करना है मेथड ऑफ सेमी एवरेज, फिर नेक्स्ट हम करेंगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेथड ऑफ सेमी एवरेज। मेथड ऑफ सेमी एवरेज विद एग्जांपल्स जो हैं हम देखते हैं। आपके पास मेथड ऑफ सेमी एवरेज है। सबसे पहले तो इसका मेथड डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है। हम कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ टाइम सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स या पीरियड्स। ठीक है, आपको जो भी डेटा गिवन होगा वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब हमने देखना है कि स्टूडेंट वो ऑड नंबर वैल्यूज हैं या इवन नंबर वैल्यूज हैं, और इन दोनों के डिफरेंट मेथड हम यूज कर रहे होते हैं। तो वो साथ साथ मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से करनी है, बिकॉज हम थ्योरी करने के बाद इसकी एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको जब भी डेटा गिवन होगा मेथड ऑफ सेमी एवरेज को सेमी एवरेज का, तो आपने उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज इज ऑड, इट इज एडवाइजेबल आइदर टू omit the middle value together or include the middle value in each half। आपके पास अगर ऑड नंबर है तो आपने मिड वैल्यू को मिटाना नहीं है, बल्कि वहीं से आपने जीरो लेके स्टार्ट करना है। सेकेंड, हम कहते हैं टेक द एवरेज ऑफ ईच पार्ट एंड दीज एवरेज अगेंस्ट द मिडल पॉइंट्स ऑफ टू पार्ट्स। अच्छा, हमारे पास क्या है, जब आपने डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया ना, उनका टोटल लेना है और उसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज की ना फाइंड करनी है। अगर आपके पास 8 नंबरिंग था ना, डेटा आपके पास 8 नंबर पे था, आपने चार चार नंबरिंग को डिवाइड कर देना है, उनका आपने टोटल लेना है। टोटल लेने के बाद उसको डिवाइड करके इसकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो वो एवरेज आ जाएगी। तो सेकंड में ये करना है। फिर हमने क्या करना है कि अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को जो हमारे पास ग्राफ है उस पर रिप्रेजेंट करना है, और हमारे पास फिर जो हमें दो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनको भी प्लॉट करना है और उनको आपस में मिला देना है, और उनमें से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड करनी है जिस तरीके से हमें ये, और इस तरह हमारा जो ग्राफ है मेथड ऑफ सेमी एवरेज का वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है आपको। एक तो ये फार्मूलाज आने चाहिए, ये जो दो तीन मैं मेंशन करवा रही हूँ, ये बी का फार्मूला है, ये ए का बेसिक फार्मूला है। और आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपको ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आपने इन फार्मूलाज को फॉलो करना है। अच्छा, कल मैंने आपको एक वैल्यूज करवाई थी ट्रेंड लाइन फ्री हैंड कर्व की। उसमें भी जो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है ना, वो इसी मेथड के तहत फाइंड करनी है, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगी हूँ। अच्छा, सारों से पहले मैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता देती हूँ, देन हम इसके एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। मेरिट्स इसका क्या है कि ये इजी और सिंपल एंड क्विक मेथड है कि आप अपने डेटा को 200 में डिवाइड करते हो, उसका टोटल फाइंड करके एवरेज फाइंड कर लेते हो। फिर हमें क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ये सब्जेक्टिव वर्क नहीं है जैसे कि फ्री एंड कर्व किया था। ये ऑब्जेक्टिव रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। स्मूथ आउट सीजनल वेरिएशंस हैं, इट गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन टू ट्रेंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकली मॉडल। ठीक है, तो ये पहले जो फ्री हैंड कर्व से हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर होता है। डी मेरिट्स इसके क्या है स्टूडेंट? इसके डी मेरिट्स क्या हैं कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है कि टू हाफ ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। अब जब हमने कहा ना कि हम अपने डेटा को टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इट्स मीन कि इसमें जो हाईली एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, उसकी वजह से हमारा जो मीन है वो हाईली अफेक्टेड होता है। सेकेंड, हम कहते हैं कि दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड इफ द ट्रेंड लीनियर और अप्रोक्सीमेटली लीनियर। ये मेथड सिर्फ उसी हालत में अप्लाई होता है जब आपके पास लीनियर डेटा गिवन होगा, एंड दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट इफ द ट्रेंड लाइन इज नॉट लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो आपका ये जो मेथड है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि आपने एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल आपकी बुक में है, पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक है, 16.3 है। इसमें कहा गया द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डैमेज बाय रोड एक्सीडेंट इन पंजाब फॉर दिस वन।
अच्छा, अब इसमें हमें क्या गिवन है, ईयर गिवन है एंड प्रॉपर्टी डैमेज गिवन है, ठीक है। वो कहते हैं ऑब्टेन द सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन एंड फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज। मैं आपको ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने का मेथड बताती हूँ। अब वो कहते हैं आपने जो ईयर्स लेने हैं ना, वो आपने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 1973 से 1979 तक लेने हैं। अब आपके पास ईयर है टी एंड प्रॉपर्टी आपके पास डैमेज जो गिवन है, सेमी टोटल आपको गिवन है, मतलब ये कितने हैं, 1 2 3। आपने इनका टोटल लेना है, इसी तरह क्योंकि और नंबर्स है ना, और इनका इवन नंबर्स के लिए भी केस करवाऊंगी। टोटल लेने के बाद इसके एवरेज फाइंड करनी है, मतलब डिवाइडेड बाय आपने 3 करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, आपके पास एवरेज आ गई। अब आपने कोडेड ईयर फाइंड करने हैं। देखिए कोडेड ईयर उन्होंने खुद कहा है कि 1973 से 1979 तक लेने हैं। तो हमने क्या करना है, जब उन्होंने खुद मेंशन ही कर दिया कि 1973 से लेनी है, तो हमने 0 1 2 3 4 5 6, अगर वो मेंशन ना करते तो फिर हमने मिड वाला लेना था। अब हमारे पास क्या है कि अब आपने अपनी वैल्यूज देखनी है कि हमने ये इंटरसेप्ट ए है और ये हमारे पास बी है, बट ये आए कैसे हैं। पहले तो आपने ये देखना है ना, इसका हमने फार्मूला पढ़ा है कि जी ये हमारे पास फार्मूला है ए स्लोप का, और ये हमारे पास है इंटरसेप्ट का। अब आपके पास y2 भी गिवन है, y बार मतलब एवरेज आपने फाइंड की हुई है ट्रेंड लाइन की, x1 एंड x2 की वैल्यूज भी गिवन है। आप ये वैल्यूज जो है इनमें पुट करें, आपने अपने डेटा से लिए ना, और आपके पास ए एंड बी आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इक्वेशन का क्या करना है कि लिखना है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज पुट करते जाना है, तो आपके पास जो ट्रेंड वैल्यू वो आती जाएगी। और यही सेम प्रोसेस आपने करना है फ्री हैंड कर्व के लिए, तो यहाँ आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें जो कि सेमी एवरेज से ही रिलेटेड है। हमारे पास वहाँ पे हम और नंबर्स थे, यहाँ पे भी और नंबर्स हैं, बट इवन नंबर्स भी आए तो उनके लिए सेम प्रोसेस होता है, वो मैं आपको आगे एग्जांपल में करवाती हूँ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 जो है वैल्यूज डिवाइड कर लिया, एंड फिफ्थ जो है हमने उसको रहने दिया। अब यहाँ क्या करना है, इनका टोटल फाइंड किया, फिर इसको 4 पे डिवाइड करके एवरेज फाइंड किया, सेम प्रोसेस नीचे वाले के लिए किया। यहाँ पे अब उन्होंने कहा है कि आपने 1973 टू 1981 लेना है, 1973 से मतलब 81 तक। तो यहाँ हमारे पास वही सेम 0 1 2 3 8 तक जाएगा, और ट्रेंड वैल्यूज़ आपने सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हुए क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। ये देखें, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी की इक्वेशन आ गई है, इसको आपने पुट करना है, इक्वेशन लिखनी है ट्रेंड वैल्यूज़ की, और इसमें एक्स की वैल्यूज जो पुट करते जाना है, तो आपके पास जो आंसर है वो आता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस वाले टॉपिक की भी समझ आई होगी कि हमारे पास सेमी एवरेज मेथड क्या है और फ्री हैंड मेथड कर्व क्या है, और इनकी ट्रेंड वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करते हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल फार्मूला आपको गिवन है, आप अपने फार्मूलेज में जब वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हो, एवरेज फाइंड कर लेते हो, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हो, टोटल फाइंड कर लेते हो, आपके पास x1 x2 गिवन होता है, तो आप सिंपल उसको लिखो और सॉल्व करो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।